अली मोहम्मद साहब, वो फेल क्यों हो गया आपका प्लान बी सर? वो जो बल्लेबाज था, वो अख्तर इकबाल डार, वो मुकर गए या पीटीआई के साथ आप समझते हैं कि आपको धोखा दे दिया गया? देखिए, मुझे ज़्यादा उसका इल्म तो नहीं है कि एसोसिएशन वगैरह में मैं नहीं था, लेकिन जो हमारे कुछ सीनियर क़यादत उनके साथ मुज़ाकरात में थे, जी। तो बाकायदा कहा है कि उनके साथ हमने बात की है। अली मोहम्मद साहब, लेकिन उनके साथ ये मुआहदे का आइडिया वैसे था किसका? चूंकि सर ये तो सभी को पता है कि 2012 से वो इमरान खान के शदीद नाकिद रहे हैं और खान साहब के ऊपर खुलेआम करप्शन के इल्जामात भी लगाते रहे, और ये जो आपने मुआहदा किया सर, इसका कुछ सबूत भी सामने नहीं आया ना, कोई डॉक्यूमेंटेड या कोई तस्वीर हो या फिर कोई वीडियो वगैरह हो जो कि आप पेश कर सकें। देखिए, कुछ हमारे सीनियर्स ने बात की और उन्होंने गुड इंटेंशन में, मैं तो नहीं था उसका हिस्सा, बहुत से लोगों को उसका इल्म नहीं था, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जरा ये बात राज में रहे, क्योंकि हमारे लोगों को, हमारी जमात की मुश्किलात तो हैं, आपको इसका पता है। तो जमातें अपने लिए एक मैनेवरिंग करती हैं, एक आगे का रास्ता बनाने की कोशिश करती हैं। उन्होंने एक कोशिश की जो फ्रूटफुल साबित ना हो सकी, तो कोई उनकी इंटेंशन पे शक नहीं करता। हमारे जिन लोगों ने बात की वो यही चाह रहे थे कि तहरीक इंसाफ कम से कम एक निशान उनके पास जो है वो रहे। जिस तरह माजी में आपको याद होगा कि खैर आपकी और मेरी याददाश्त की तो वो बात नहीं है, लेकिन भुट्टो साहब के ज़माने में उनका तलवार निशान था, फिर बीबी साहिबा को तीर दिया गया, और जब मुशर्रफ साहब मरहूम के ज़माने में जब पीपल्स पार्टी पे सख्त वक्त आया, तो ये आपकी और मेरी याददाश्त की बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के तौर पे वो लड़ी, और एक माजी में, और मैं आपको ले जाऊं, वो भी मेरे और आपकी ज़माने याददाश्त से पहले की बातें हैं, लेकिन हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि मोहतरम बादशाह खान साहब की जमात में थी, वो पहले नैप थी, नेशनल अवामी पार्टी। फिर जब भुट्टो साहब के ज़माने में, और जब ये पाबंदियां उस वक्त कुछ हुई, तो वो फिर नैप से उन्होंने अपने आप को एएनपी किया, चेंज किया, और आज तक वो एएनपी है। तो एक मूव थी कि हम एक निशान के, शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था, अल्लाह शायद चाहता है कि जब भी कभी हमें एक निशान मिले वो बल्ला ही हो, वही बल्ला जिससे इमरान खान साहब ने कभी मेलबर्न में छक्के मारे थे, और ये छक्के अभी आपको फिर इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे। और थोड़ा सा आप वेट कर लें, इंशाल्लाह तरीके इंसाफ आपको पार्लियामेंट में नजर आएगी। ठीक। अच्छा सर, एक बात, वो तो इस पे काफी बहस हो चुकी है कि आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में कुछ टेक्निकल मसाइल थे, नहीं थे, आप मानते हैं नहीं, फिर लाहौर हाई कोर्ट में मसला, फिर पेशावर हाई कोर्ट में मामला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट का फाइनली फैसला आया। लेकिन सर, आप लोग हर फोरम पे ये बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन की ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी कि वो ऐसा फैसला करता या इसको चैलेंज करता या कोई फैसला देता। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को आपकी क्यों तस्लीम नहीं किया सर? क्योंकि आपको याद है कि उसी दिन आप समेत 13 मजीद पार्टियां थी जिनके इलेक्शंस ना होने या फिर उन पे इत्मीनान का इजहार ना होने पर इलेक्शन कमीशन ने उनसे भी निशानात वापस लिए हैं। तो फिर ये तो नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ आपको ही टारगेट किया गया। ये उसी दिन क्यों हुआ? चले, हो सकता है उसने इत्तेफाक हो। बहरहाल उसी दिन अवामी नेशनल पार्टी, और मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला है, मैं इसके खिलाफ नहीं, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी को थोड़ा सा जुर्माना करके इजाजत दे दी गई कि ठीक है आप लड़ लें इलेक्शन लालटेन से, और हमारा ले लिया गया। एएनपी को फर्क है, उन्होंने अब टाइम थे, आपका मामला पुराना था, आपके पास तो 2021 से ये मामला चल रहा था। देखें, बस ठीक है ना, वो फिर आपको पता है कि इस तरह की चीजें होती हैं, जो दिल से उतर जाए, या जिस की तरफ दिल माइल ना हो, या जिसकी तरफ आप देखना ना चाहें, तो फिर कोई आपको फिर कोई आपको लाख मजबूर करे, आप नहीं देखते। तो हम तो कोई फेवर नहीं चाह रहे थे, हमने तो सिंपल सी बात की थी कि हमें उसी पैमाने पे परखा जाए जिस पैमाने पे आप मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को परख रहे हैं। अगर इतनी स्क्रूटनी उनकी भी हुई है तो ठीक है, अगर इसी तरीके से उनका भी असेसमेंट हुई है तो ठीक है, अगर हमसे उन्होंने कोई बहुत ज्यादा शफाफ इंतखाबात किए हैं तो ठीक है, अगर उन्होंने पूरे पाकिस्तान में अपने वोटर्स इकट्ठे करके इलेक्शन किया है तो ठीक है, हमसे कम तादाद में बंदे इकट्ठे किए, हमेशा पिछले 30-35 साल से तो उनकी लीडरशिप चेंज नहीं हुई। हमने तो एक इशू आया है पार्टी की खातिर, इमरान खान साहब ने अपनी वो जमात जिसके लिए उन्हें अपना घर तोड़वाया, अपनी जिंदगी जो है उसको एक मुस्तकिल एक इम्तिहान में डाला, अपने हाथ की बनाई हुई पार्टी एक नौजवान के हाथ में दे दी, बैरिस्टर गौर के, और एतमाद किया अपने घर के आदमी पे नहीं, तहरीक इंसाफ के वर्कर पे। इतनी हिम्मत है। देखें, पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम बनाया, पार्टी नहीं दी शरीफ अपना जरदारी फैमिली के बाद। मुस्लिम लीग नून ने भी वजीर आजम बनाया शेख हसन साहब को, लेकिन पार्टी नहीं दी शरीफ फैमिली के बाद।